नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज से एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक बेसिक साइंस का वीडियो लेकर आए हैं। बेसिक साइंस का वीडियो लेकर आए और इस टॉपिक में 10 चैप्टर है। प्रत्येक चैप्टर से 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो रेलवे में कभी न कभी पूछा गया है। आज फर्स्ट चैप्टर लेकर आए यूनिट एंड मेजरमेंट। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न करा कि एक सोडियम लैंप से प्राप्त पीले प्रकाश की औसत तरंग लंबाई जो है 5893 एंगस्ट्रम है। 5893 एंगस्ट्रम है। इसे नैनोमीटर में व्यक्त करना है। क्या करना है? नैनोमीटर में, यानी जो ऑप्शन है जो नैनोमीटर में। तरंग की जो लंबाई दी हुई है, तरंग की लंबाई कितनी दी हुई है? ये दी हुई है 5893 एंगस्ट्रम दिया हुआ है। अब एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है? तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। इसे लिख सकते हैं 10 के पावर -1 गुना 10 के पावर जो है वो कितना हो जाएगा? -9 मीटर लिख सकते हैं। तो 10 के पावर -9 को हम लोग क्या लिखते हैं? नैनोमीटर लिखते हैं। क्या है? नैनोमीटर लिखते हैं। या इसे लिख सकते हैं 1/10 कीजिए, यानी 10 के पावर -9 मीटर। इसे कर दीजिए 1/10 गुना 10 के पावर -9 मीटर को क्या है? 1 नैनोमीटर। क्या है? 1 नैनोमीटर। ये हो जाएगा नैनोमीटर बटा 10 हो जाएगा। क्या है? नैनोमीटर बटा 10 हो जाएगा। अब कह रहा है कि एंगस्ट्रम दिया हुआ 5893, तो हमें नैनोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? एक एंगस्ट्रम बराबर हो गया नैनोमीटर बटा 10, तो 5893 एंगस्ट्रम बराबर हो जाएगा 5893 गुना 1/10 नैनोमीटर हो जाएगा। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 589.3 नैनोमीटर। आंसर जो हमारा होगा वो कौन सा होगा? बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे भी देख लीजिए। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? तो नैनोमीटर जो होता है 10 के पावर -9 को कहते हैं, नैनो कहते हैं। और अगर 10 के पावर -12 है तो इसे पीको कहते हैं। क्या है? पीको कहते हैं। अगर 10 के पावर -15 है तो इसे फेंटो कहते हैं। क्या है? फेंटो कहते हैं। अगर 10 के पावर -18 है तो इसे क्या कहते हैं? एटो कहते हैं। क्या है? एटो कहते हैं। 10 के पावर -21 है तो इसे जेप्टो कहते हैं। क्या है? जेप्टो कहते हैं। और 10 के पावर -24 है इसे योक्टो कहते हैं। क्या है? एक्टो कहते हैं। और अगर यही चीज प्लस में हो, क्या है? प्लस में हो, जैसे 10 के पावर 6 हो तो ये मेगा हो गया। क्या है? मेगा हो गया। 10 के पावर 9 हो तो ये गीगा हो गया। क्या है? गीगा हो गया। 10 के पावर 12 हो तो ये हो जाएगा टेरा। क्या है? टेरा हो जाएगा। 10 के पावर 15 हो तो ये हो जाएगा पेटा। क्या है? पेटा हो जाएगा। और 10 के पावर जो है क्या हो? 18 हो तो ये एक्सा हो जाएगा। एक्सा हो जाएगा। 10 के पावर अगर 21 हो तो ये हो जाएगा जेटा। क्या है? जेटा हो जाएगा। और 10 के पावर 24 हो तो ये हो जाएगा योटा। क्या है? योटा हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न करता है कि पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी जो है 1.49 गुना 10 के पावर जो है 11 मीटर है। एक पारसेक के मान मीटर में हमें ज्ञात करना है। तो पहले पारसेक के फॉर्मूला क्या होता है, यानी परिभाषा क्या होता है? R बटा 1 पारसेक बराबर होता है 1 सेकेंड। ये होता है चाप के लिए होता है। क्या है? चाप के लिए इसे कह सकते हैं क्या है? 1 आर्क सेकेंड। क्या है? 1 आर्क सेकेंड भी कह सकते हैं। R क्या है? तो R जो है वो पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी हो जाता है। अब 1 पारसेक बराबर क्या हो जाएगा? 1 पारसेक बराबर हो जाएगा R बटा क्या हो जाएगा? 1/60 गुना 1/60 गुना पाई बटा 180। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 1 आर्क सेकेंड बराबर जो होता है 1/60 गुना 1/60 गुना पाई बटा 180 रेडियन होता है। क्या है? रेडियन होता है। 1 आर्क सेकेंड बराबर जो होता है 1/60 गुना 1/60 गुना पाई बटा 180 रेडियन। तो बस हमें मान रख देते हैं 1.49 गुना 10 के पावर 11 जो है R का मान हो गया। और 1/60 गुना 1/60 गुना पाई बटा 18। क्या है? पाई बटा 18। अब ये सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.49 गुना 10 के पावर 11 गुना 60 ऊपर चला जाएगा, फिर 60 और 18 भी ऊपर चला जाएगा, नीचे जो है वो पाई रह जाएगा। ये हो गया मीटर में। क्या है? मीटर में। जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर आएगा 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर आएगा। 10 के पावर 16 मीटर आंसर हमारा जो होगा ए होगा। क्या है? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तीसरे नंबर प्रश्न में
कह रहा कि यदि द्रव्यमान और चाल के मापने में प्रतिशत त्रुटियां जो है 2% एवं 3% है, तब पिंड के गति ऊर्जा में महत्तम प्रतिशत त्रुटि क्या मान होगा। यानी सबसे पहले तो गति ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, तो गति ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ mv² होता है। क्या है, हाफ mv²। अगर इसे परसेंटेज त्रुटि में देखते हैं, ये होता है डेल m बट्टा m इंटू 100 प्लस 2 गुना डेल v बट्टा v गुना 100 होता है। ये कहाँ से होता है, तो ये हमारे पास जो है चार जो है ईरर का क्या है वो फार्मूला होता है। कौन कौन होता है देख लीजिए। c बराबर अगर a प्लस b है तो इसे लिख सकते हैं डेल c बराबर डेल a प्लस डेल b लिख सकते हैं। अगर c बराबर a माइनस b है तो ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल c बराबर प्लस माइनस जो है डेल a प्लस डेल b हो जाएगा। अगर c बराबर a इंटू बी है तो इसे कर सकते हैं प्लस माइनस डेल c बट्टा c गुना 100 बराबर डेल b बट्टा b गुना 100 प्लस डेल a बट्टा a गुना 100 हो जाएगा। इसी तरह अगर मान लिया कि c बराबर a बाई b है तो इसे लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल c बट्टा c गुना 100 बराबर डेल b बट्टा b गुना 100 प्लस डेल a बट्टा a गुना 100 हो जाएगा। ये हमें चार जो है उसे ध्यान रखना होगा। क्या है, ध्यान रखना होगा। एक और है c बराबर जो अगर a के पावर m में हो इंटू b के पावर n में हो तो इसे करते हैं डेल c बटा c गुना 100 बराबर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m इंटू डेल a बटा a गुना 100 प्लस n इंटू डेल b बटा b गुना जो है ये 100 हो जाएगा। पांच जो है एरर का इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो यहाँ पर जो है mv² है यानी इंटू में है, यहाँ पर कौन सा लग रहा है तो ये वाला लग रहा है यानी डेल m बटा m गुना 100 प्लस ये जो हमारा यहाँ पर देखिए ये वाला लग रहा है v के पावर स्क्वायर है तो 2 इधर आ गया डेल v बटा v गुना 100 हो जाएगा। चलिए अब सिर्फ मान हमें रख देना है। तो यहाँ पर जो मान रखने पर हमारा जो आएगा कितना आएगा, डेल m बाई m कितना दिया हुआ है 2% दिया हुआ है, अब प्लस ये 2 हो जाएगा और गुना डेल v बटा v कितना दिया हुआ 3% दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 2% प्लस 3 दूनी 6%, हम टोटल हो जाएगा 8%। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है, बी होगा। जो परसेंटेज में दिया हुआ है तो समझिए कि डेल m बटा m गुना 100 हमारा दिया हुआ है कितना 2% दिया हुआ है और डेल v बटा v गुना 100 जो है ये दिया हुआ है कितना 3% दिया हुआ है। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं यानी अगले प्रश्न पे, उससे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यदि x बराबर जो है a² इंटू बी के पावर 2/3 बटा c इंटू डी के पावर q तथा ABCD का जो है वो प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः 2, 3, 1 और 4% है तो x का प्रतिशत त्रुटि जो है वो क्या हो जाएगा। x का प्रतिशत त्रुटि को जो लिख सकते हैं इस फार्मूला के अनुसार तो 2 गुना डेल a बटा a गुना 100 प्लस ये 2/3 आगे हो जाएगा गुना डेल v बटा b गुना 100 प्लस डेल c बटा c गुना 100 हो जाएगा, क्या होगा 100 और प्लस हो जाएगा 3 गुना डेल d बटा d गुना 100 हो जाएगा। अब मान रख दीजिए तो मान रखेंगे तो 2 गुना 2% प्लस 2/3 गुना 3% प्लस 1% हो जाएगा, क्या है प्लस जो है 1% प्लस 3 गुना जो है वो 4%। जब इसे हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 1 का प्लस 12 बराबर 19%। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिरोध R बराबर V बटा I, जहाँ V जो है 200 प्लस माइनस 5 वोल्ट और I बराबर 20 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। तो R का प्रतिशत त्रुटि हमें निकालना है। तो R का प्रतिशत त्रुटि बराबर जो हो जाएगा, R का प्रतिशत त्रुटि बराबर हो जाएगा डेल V बटा V गुना 100 प्लस डेल I बटा I गुना 100% हो जाएगा। तो यहाँ पर डेल V बटा V जो है वो हो जाएगा 5/200। यहाँ पर देखिए 200 प्लस जो है -5 है तो ये जो है डेल V है और ये जो है हमारा V है गुना क्या हो जाएगा 100
अब प्लस जो हो जाएगा 0.2/20, ये गुना जो हो जाएगा 100। जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 प्लस 1 आ जाएगा 3.5%। कितना? 3.5%। ए हमारा जो है आंसर हो जाएगा, पांचवा का जो है आंसर ए आएगा। चलिए अब छठे नंबर प्रश्न पे चलते हैं। छठा नंबर प्रश्न कर रहा है कि यदि x बराबर जो है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बट्टा a प्लस बी है तो x का बीमा ज्ञात करना है। क्या है? x का बीमा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है वो साइन थीटा एवं कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा जो ये है बीमाहीन है। क्या है? बीमाहीन होता है। तो जब इसका बीमाहीन है और ए बी सी ये सब तो कांस्टेंट है तो वो भी बीमाहीन है, तो इसका हो जाएगा m0 l0 t0, तीनों जो है वो 0 हो जाएगा। सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। सातवें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। एक इक्वेशन दिया हुआ है u बराबर a√x बटा x स्क्वायर प्लस बी, जहाँ u जो है स्थिति ऊर्जा है और x जो है वो विस्थापन है। क्या है? ए बी का बीमा हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है b जो है वो क्या हो जाएगा? वो विस्थापन के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा? क्योंकि जो एक्स स्क्वायर है प्लस बी है तो ये दोनों जो है बराबर ही होगा। आप देख लीजिए कि मान लिया कि ये मीटर में दिया हुआ है विस्थापन, एक्स जो है वो दिया हुआ है और बी जो भी है वो मीटर में दिया हुआ है। बी मीटर का स्क्वायर है, अब बी भी है जो सिंपल है, तो बी किसके बराबर हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर होगा, तभी तो दोनों सेम है तो जुड़ सकता है। तो यहाँ पर जो होगा ये बी को कह सकते हैं विस्थापन के स्क्वायर। अब विस्थापन का जो होता है बीमा वो क्या होता है? एल स्क्वायर होता है। क्या है? एल स्क्वायर। उसके बाद एक और यहाँ पर दिया हुआ यू बराबर दिया हुआ है स्थिति ऊर्जा। क्या है? स्थिति ऊर्जा। और स्थिति ऊर्जा का जो बीमा होता है वो ml² t-2 है। कुछ का बीमा जो है उसे याद रखना होगा। अब हमें लगा देना है क्योंकि यहाँ पर कह रहा है इसका निकालने के लिए ए बी का बीमा निकालने के लिए ए बराबर जो हो जाएगा हमारे पास ml² t-2 हो जाएगा इंटू एल स्क्वायर बटा जो हो जाएगा √l हो जाएगा। क्या है? √l हो जाएगा। तो ये निकल के आ गया ml4 t-2 और इंटू हो जाएगा l माइनस हाफ हो जाएगा, l माइनस हाफ हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया कितना? ml के पावर 4 हो जाएगा। अब माइनस जो है l जो है बाहर है तो उसको भी 4 माइनस 1/2 कर दीजिए इंटू t के पावर -2। जब इससे हल करेंगे ये हो जाएगा ml 7/2 और t-2 हो जाएगा। ए तो हमारा मान निकल गया। अब इसी तरह हमको क्या निकालना है? बी का मान निकालना है, तभी तो होगा। बी का मान तो आ गया, सॉरी बी का मान यहाँ पर एल स्क्वायर है। अब ए इंटू बी का मान निकालेंगे तो बी का मान निकालेंगे ml 7/2 और t-2 गुना जो है वो एल स्क्वायर। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये होगा ml 11/2 और t के पावर -2। आंसर हमारा जो आ जाएगा कौन सा? ए। सातवां के जो है वो आंसर आ जाएगा ए आ जाएगा। चलिए आठवां नंबर प्रश्न देखते हैं। एक पिंड का जो वेग है नीचे के संबंध से है। एक दिया हुआ है v बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर बटा डी प्लस टी क्यू, जहाँ ए बी सी डी का नियतांक है। ए की बीमा हमें ज्ञात करना है। क्या है? ज्ञात करना। एक नियम होता है समघातता का नियम। क्या है? समघातता के नियम या सिद्धांत कह सकते हैं। इसका मतलब होता है कि समीकरण के दोनों पक्षों के सभी पदों की बीमाएं समान होती है। जैसे जो b का बीमा होगा वही जो होगा a का बीमा होगा, वही जो होगा वो bt का बीमा होगा, वही जो होगा वो CT² प्लस TQ होगा। यानी जो प्लस वाला है वहां पर समझ जाइए कि बराबर का जो है चिन्ह होगा। तो इससे इसी को कहते हैं क्या है? समघातता के नियम कहते हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा जो v का होगा वही a का होगा। बीमा जो है वो v का होगा जो a का होगा, और a जो बराबर हो जाएगा a की बीमा ज्ञात करना है तो वेग के बराबर होगा। तो वेग का जो बीमा होता है LT-1 होता है। क्या होता है? LT-1 होता है। तो हमारा जो हो जाएगा आंसर कौन सा? ए होगा। आठवां के जो है वो ए होगा। चलिए 9वां नंबर प्रश्न पे आते हैं कि समीकरण F बराबर a/t प्लस BT² में F बल को तथा t समय को निरूपित करता है तो B का बीमा क्या होगा? यानी F बराबर जो यहाँ पर हो जाएगा BT² हो जाएगा। यानी जो बीमा होगा दोनों को इस तरह होगा। तो B बराबर जो हमारा हो जाएगा F बाई क्या हो जाएगा?
टी स्क्वायर हो जाएगा। और एफ का जो बीमा होता है mlt-2 होता है, mlt-2 होता है, और टी का जो होता है टी स्क्वायर होता है। तो टी स्क्वायर और टी स्क्वायर, सॉरी टी स्क्वायर जो है ये ऊपर जाएगा तो एक और -2 में हो जाएगा, mlt-2 इंटू t-2 हो जाएगा mlt-4। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा, तो वो सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1 एम्पियर बराबर 0.1 बायोट है, तो 3.0 मिली पर सेकेंड स्क्वायर में कितने किलोमीटर पर हावर होंगे, हमें ये बताना है। तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 3 गुना 10 के पावर -3 किलोमीटर बटा 1/60 गुना 60 आवर के क्या है स्क्वायर, क्या है, इसे इतना लिख सकते हैं। अब इसे और सिंपल करते हैं, 3 गुना 10 के पावर -3 गुना 60 गुना 60 गुना 60 गुना 60, यहाँ पर 2 और रद्द कर दिया, ये किलोमीटर बाई हावर कर दिया। क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर में है, ये किलोमीटर बाई हावर के स्क्वायर, एच के स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 3.88 गुना 10 के पावर -3 गुना 10 के पावर 7 जो है किलोमीटर h-2 हो जाएगा। क्या है, h-2 हो जाएगा। और सोल्व करेंगे तो 3 जो है वो 9, 3.9 गुना 10 के पावर जो है 4 किलोमीटर h-2 हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा, 10वां का हो जाएगा। तो ये 10वां का जो है वो ए हो जाएगा। क्या है, ए हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, 10 न्यूटन में कितने डायन होंगे। हमें क्या करना है, 10 न्यूटन में कितने डायन है ये निकालना होगा। तो हम लोग एक जानते हैं कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 के पावर 5 जो है वो डायन होता है। तो 10 न्यूटन बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 गुना 10 के पावर 5 जो है वो डायन हो जाएगा, यानी 10 के पावर 6 जो है वो डायन हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है, बी आ जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, यदि a बराबर a स्क्वायर बी क्यू बटा सी रूट डी है, तो ए बी सी एवं डी का प्रतिशत त्रुटियां दिया हुआ है, तो ए का प्रतिशत त्रुटि हमें निकालना है। तो बस वही 5वां जो है वो फार्मूला लगा देना है। 5वां फार्मूला जो होगा, ए की त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना डेल ए बटा ए गुना 100 प्लस 3 गुना डेल बी बटा बी गुना 100 प्लस डेल सी बटा सी गुना कितना हो जाएगा 100 प्लस हाफ इंटू डेल डी बटा डी गुना 100 हो जाएगा। मान रख दीजिए, 2 गुना 1% प्लस 3 गुना 3% प्लस हो जाएगा कितना 2% और प्लस हाफ गुना 2%। जब सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 14%। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी होगा। क्या है, बी होगा। नेक्स्ट है, समय निर्भर एक भौतिक राशि इस प्रकार संबंधित है जहां अल्फा स्थिरांक है तथा टी समय है। अल्फा का जो है हमें क्या करना है, बीमा सूत्र निकालना है, बीमा सूत्र निकालना है। तो यहाँ पर भी वो नियम लगा देंगे, समघत्ता का नियम, समघत्ता के नियम लगा देंगे। अल्फा टी स्क्वायर बराबर जो हमारा हो जाएगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। क्या है, 1 के बराबर। तो अल्फा बराबर 1/टी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1/टी स्क्वायर, यानी टी के पावर -2। इसे लिखते हैं m0 l0 और t-2 लिखते हैं। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध का बीमा सूत्र होगा, विद्युत प्रतिरोध का जो है वो बीमा सूत्र होगा, R बराबर जो होता है V बटा I। अब V को लिख सकते हैं W/Q बटा I। W बाई जो है, W का क्या होता है, वर्कडन का जो होता है ml² t-2, और Q का होता है AT, और I का जो होता है वो होगा A हो जाएगा। क्या है, A हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ml² t-3 A-2। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो B हो जाएगा। क्या है, B हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका बीमा सूत्र ml² t-2 है। तो PV बराबर जो होता है दाब गुना आयतन, इसे क्या लिख सकते हैं, ऊर्जा लिख सकते हैं। ऊर्जा का जो होता है ml² t-2 होता है। तो हमारा तो जो है ये पहला मिल जा रहा है। विद्युत आवेश गुना बीमा, यानी Q इंटू भी, Q इंटू भी को भी ऊर्जा ही कहते हैं, तो इसका भी हो जाएगा।
विद्युत विभव गुना विद्युत धारा गुना समय यानी VIT, ये भी क्या है, ऊर्जा है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा उपयुक्त में से सभी का जो बीमा होगा वो ml² t-2 होगा, क्या है, t होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि बल F समय t तथा वेग जो है v है मूल राशि माना जाए तो द्रव्यमान का बीमा सूत्र क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि m जो है द्रव्यमान प्रोपोर्शनल टू जो है F_t v का है, तो m जो है बराबर हो जाएगा k F_a TB और VC हो जाएगा। m का डायमेंशन क्या होता है, सभी का अगर बीमा रखते हैं तो यहाँ पर m होगा, अब बराबर हो जाएगा ये k हटा देते हैं यहाँ पर से, सिंपल सा f का होता है mlt-2 होता है, यहाँ पर इसको a करते हैं, t का जो है b हो जाएगा। अब v का क्या होता है, ये होता है lt-1 c, यहाँ से जो है ये m बीमा है, ये हो जाता है ma, l के जगह पर क्या है a प्लस c का होगा, यहाँ पर जो ये c है c होगा, और t में जो होगा -2a प्लस b अब माइनस जो है वो c होगा। अब हमें क्या करना है कि m का तो मान 1 है तो a का मान जो हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, और a प्लस c में l का यहाँ पर इस साइड जो है राइट हैंड साइड कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कह सकते हैं l बराबर 0 है, t बराबर 0 है, a प्लस c बराबर 0 है, a का मान 1 है, 1 प्लस c बराबर 0, तो c का मान क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। उसी तरह -2a प्लस b माइनस c बराबर 0 है, तो -2 × 1 प्लस b, ये जो है c के जगह पर -1 = 0, इसे कर सकते हैं -2 अब प्लस b अब प्लस 1 = 0। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आएगा b का मान जो होगा वो क्या होगा 1 आएगा, क्या है 1 आ जाएगा, a का मान आ गया 1 आ गया, और c का मान जो है -1 आ गया है, यानी m बराबर जो हमारे पास हो गया kF⁴ हो गया a, और यहाँ पर जो हो गया t क्योंकि t किस पे था, तो यहाँ पर देख लीजिए ये फार्मूला में b पर था, तो ये भी 1 हो गया, और v जो है c बराबर -1 हो जाएगा, यानी इसे हम कह सकते हैं कि m बराबर फार्मूला जो होगा kF_t/v होगा, क्या है v होगा। आंसर हमारा जो हैगा 16 के वो कौन सा होगा, 16 के a होगा, क्या है a होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, वान डेर वाल्स की स्थिति समीकरण दिया हुआ है, मैं प्रयुक्त नियतांकों a और b के अनुपात के बीमीय सूत्र निम्न के बीमा के सूत्र के समान होगा, हमें ये देखना है। तो समघटता के सिद्धांत से यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा a/v बराबर जो हो जाएगा वो p हो जाएगा, क्या है p हो जाएगा, a बराबर जो हो जाएगा pv हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो जाएगा, और दूसरा जो हो जाएगा वो b बराबर v हो जाएगा, क्या b बराबर v हो जाएगा, ये दूसरा इक्वेशन है। यहाँ पर =0 कर दीजिए, और इसका भी जो है वो हमारा होता है बराबर होता है, क्या है इसका भी बराबर होता है, तो b बराबर b हो जाएगा, ये दूसरा। a/b बराबर क्या होगा pv/v यानी p हो जाएगा, जो कि इसके प्रेशर दाब के बराबर होगा। तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा 17 के, तो होगा कोई नहीं होगा, इसका बीमा जो होता है प्रतिबल यंग प्रत्यस्थता गुणांक के बराबर होता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या डी हो जाएगा। किसी लेंस की शक्ति की SI इकाई होती है, तो लेंस की शक्ति का SI इकाई जो होता है वो डायोप्टर होता है, क्या डायोप्टर होता है। लेंस की शक्ति P बराबर 1/f बराबर मीटर -1 हो जाएगा, यानी 1/मीटर होगा, बराबर इसे कहते हैं डायोप्टर, क्या है डायोप्टर। तो ध्यान रखिएगा यूनिट जो है वो मीटर में जरूर लाना होगा। साइन थीटा की बीमाएं होती है, तो साइन थीटा की जो बीमाएं होती है वो बीमाहीन राशि होता है, यानी m0 l0 t0 होता है। आंसर जो होता है वो सी होता है। किलोवाट घंटा को किस राशि का SI इकाई है, किलोवाट घंटा, तो ये विद्युत ऊर्जा की SI इकाई है। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, क्या है जूल होता है। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है कितना, 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। और याद रखिएगा 1 कैलोरी बराबर क्या होता है, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.187 जो है वो जूल होता है। और एक थर्म भी कभी कभी पूछा गया है, एक थर्म बराबर होता है 105.5 जो है वो मेगा जूल होता है, क्या है मेगा जूल होता है। और एक बार बराबर जो होता है 10⁵ जो है न्यूटन पर वर्ग मीटर होता है। ये सब ध्यान रखिएगा। एक कण का वेग निम्नलिखित के अनुसार
समय पर आश्रित है, v बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। तो a का मात्रक क्या होगा, हमें क्या निकालना है, a का मात्रक निकालना है। समघटता के सिद्धांत के अनुसार होता है v बराबर a हो जाएगा बराबर ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि b का जो होता है ये देखिए वेग है तो मीटर पर सेकंड। आंसर हमारा जो हो जाएगा 21 के a हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमाएं क्या होती है, तो F बराबर जो होता है Gm1m2/r²। यही G का हमें मान निकालना, यही नियतांक है। तो G बराबर हो जाएगा F(r²/m1m2)। अब F का विमा हम लोग क्या जानते हैं, mLT-2, R का विमा r² का हो जाएगा L²। अब बटा mm2 है तो ये m² होगा। एक mm तो कट जाएगा, एक m ऊपर चल जाएगा, m के पावर -1 होगा। L² L है तो LQ हो जाएगा और T-2 हो जाएगा। हमारे पास G का आ गया m-1, L के पावर जो है 3 और T-2। आंसर हमारा जो हो जाएगा 22 का वो कौन सा हो जाएगा, B हो जाएगा। क्या है, B हो जाएगा। G का मान दिया हुआ है, G का मान दिया हुआ है इतना, तो उसे SI पद्धति में निकालना है। क्या है, SI पद्धति में निकालना है। यहाँ पर देख लीजिए 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर दिया हुआ है। क्या है, पर ग्राम स्क्वायर दिया हुआ है। तो SI निकालने के लिए हमें क्या करना है, 3 हमारे पास जो है यूनिट होता है। कौन कौन होता है, एक FPS होता है जिसे लिखते हैं फुट, पाउंड और क्या लिखते हैं सेकेंड में। एक होता है CGS, इसे लिखते हैं सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड में लिखते हैं। एक MKS होता है, क्या MKS जो होता है मीटर, किलोग्राम, क्या है किलोग्राम और सेकेंड में। अब यहाँ पर दिया हुआ है जो हमें 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर के मान को SI पद्धति में हमें निकालना है। तो ये G बराबर होगा 6.55 गुना 10 के पावर -8 है ना, 6.5 में 6.66 है यहाँ पर, 10 के पावर -8 गुना 1 10 के पावर 5 डाइन बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन होता है। यहाँ आंसर भी देखिए सब में चॉइस में न्यूटन में, तो 10 के पावर 5 न्यूटन। और सेंटीमीटर स्क्वायर को लिख सकते हैं मीटर में, 10 के पावर -2 मीटर के स्क्वायर कर सकते हैं। अब बटा ये जो है ग्राम में है उसे केजी में करेंगे तो 10 के पावर -3 केजी है, उसका स्क्वायर करेंगे। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 6.66 गुना 10 के पावर -8 गुना 10 के पावर -5 गुना 10 के पावर -4 गुना 10 के पावर -6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होगा। क्या है, पर केजी स्क्वायर होगा। इसे सिंपल कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। 6.66 गुना 10 के पावर -11 कैलकुलेटर में आप ऐसे 8 5 कितना हो गया 13, 8 5 13, 13 और 4 कितना हो गया 13 और 4 जो हो गया 17, 17 6 कितना हो गया, ये हो गया 23। लेकिन ये जो है +6 में है तो 17 में से 6 गया, ये 11 हो जाएगा, 10 के पावर -11 हो जाएगा। ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाएगा। ये जो है प्लस में है, +6 जो है ये हो गया 10 के पावर -11। आंसर हमारा जो हो जाएगा C हो जाएगा। क्या है, C हो जाएगा। विद्युत धारा का CGS मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का CGS मात्रक क्या होता है, तो CGS मात्रक जो होता है वो होता है बायोट। क्या होता है, बायोट। और 1 बायोट बराबर जो होता है कितना 10 एम्पियर होता है। क्या है, 10 एम्पियर होता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा 24 के कौन सा होगा, D हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, क्या है, कोई नहीं। नेक्स्ट है द्रव्यमान और वेग। द्रव्यमान और वेग के मापन में त्रुटियां क्रमशः 2% और 3% है। द्रव्यमान और वेग के मापन में गति ऊर्जा की महत्तम त्रुटि जो है वो क्या होगा, तो गति ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 12 mv²। इसे लिख सकते हैं डेल KE बटा काइनेटिक एनर्जी गुना 100 बराबर हो जाएगा डेल M बटा M गुना 100 प्लस 2 गुना डेल V बटा V गुना 100। मान रख दीजिए 2% प्लस 2 गुना 3% कितना हो जाएगा 2 + 6% 8%। आंसर हमारा होगा C होगा। क्या है, C होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 मीटर में क्रिप्टॉन 86 की कितनी तरंग दैर्ध्य होती है। इसका आंसर हो जाएगा B 16,50,763.73 होती है। 1 सेकंड तुल्य है, इसमें से जो है 1 सेकंड तुल्य है
इसका सही आंसर हो जाएगा सीजियम घड़ी के इतना आवर्तों के, क्या है, सीजियम घड़ी के इतना आवर्तों के तुल्य। 1 सेकेंड वह समय है जो सीजियम 133 परमाणुओं के 2 स्तरों के बीच संक्रमण से उत्पन्न विकिरण के जो ये चक्र दिया हुआ इतना चक्रों के दौरान बिताता है। यानी आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। 1 मीटर तुल्य है, 1 मीटर बराबर क्या हो जाता है, 10 के पावर 10 जो है एंगस्ट्रम हो जाता है। क्यों? क्योंकि 1 एंगस्ट्रम बराबर हम लोग जानते हैं 10 के पावर माइनस 10 मीटर। तो ये 10 जो इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो 10 के पावर 10 एंगस्ट्रम हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, 10 के पावर 10 एंगस्ट्रम। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या है, ए हो जाएगा। 1 फर्मी बराबर क्या होता है, 1 फर्मी बराबर 10 के पावर माइनस 15 मीटर। 1 पारसेक बराबर क्या हो जाएगा, 1 पारसेक बराबर 3.086 गुना 10 के पावर जो हो जाता है 16 मीटर होता है। निम्नलिखित में से कौन दूरी का मात्रक नहीं है, कौन दूरी का जो है वो मात्रक नहीं है। आंसर हमारा जो हो जाएगा 29 के सी हो जाएगा, क्या है, 29 के सी हो जाएगा। बार्न, क्या है, बार्न जो है वो दूरी का मात्रक जो है वो नहीं है, क्या है, नहीं है। निम्नलिखित में से द्रव्यमान का मात्रक कौन सा है, द्रव्यमान का, तो आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर जो है वो सीमा जो है द्रव्यमान का मात्रक है। किसी अस्थाई श्वेत बौने नक्षत्र का अधिकतम संभावित द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। किसी अस्थाई श्वेत बौने नक्षत्र का अधिकतम संभावित द्रव्यमान जो है वो चंद्रशेखर सीमा जो है वो कहलाती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि कमानीदार तूल से मापा जाता है, क्या मापा जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भार मापा जाता है। क्योंकि भार जो है वो W बराबर होता है द्रव्यमान, क्या है, द्रव्यमान m गुना गुरुत्वीय, क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण g होता है, क्या है, g होता है। भौतिक तुला से मापा जाता है, और इसका सही आंसर जो है वो हो जाता है बी, द्रव्यमान मापा जाता है। द्रव्यमान को मापने के लिए भौतिक तुला का प्रयोग किया जाता है। द्रव्यमान जो है अपरिवर्तित होता है, यह स्थान ग्रह आदि बदलने से नहीं बदलता है। द्रव्यमान को ना आप नहीं बदल सकते, ये कांस्टेंट होता है, सिर्फ भार को बदल सकते हैं और जगह के अनुसार भार बदलता है। निम्नलिखित में कौन समय का मात्रक है, इनमें से बताना है कौन समय का मात्रक है, और इसका आंसर हो जाएगा वो है सेकेंड, क्या है, सेकेंड जो है समय का मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है वो किसका है, दूरी का मात्रक है, क्या है, दूरी का मात्रक है। पैरालैक्टिक सेकेंड, प्रकाश वर्ष और माइक्रोवन सभी जो है वो क्या है हमारा, वो ये दूरी का मात्रक है, किसका है, वो दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पद्धति केवल जो है द्रव्यमान, लंबाई तथा समय के मात्रकों पर निर्भर नहीं करती है, और इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, एसआई। एसआई पद्धति जो है, एसआई पद्धति केवल द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रकों पर निर्भर नहीं करती है। एसआई पद्धति मूल इकाई है जिसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा, ताप और प्रकाश की तीव्रता जो है वो शामिल है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा 34 के ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन व्युत्पन्न मात्रक है, क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, न्यूटन, क्या है, न्यूटन जो है वो व्युत्पन्न मात्रक है। इसे क्या बोलते हैं, ये जो है वो ड्राइव्ड यूनिट है, क्या है, ड्राइव्ड यूनिट है। और 7 जो होते हैं वो क्या होते हैं, फंडामेंटल यूनिट, क्या है, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त मात्रकों में से व्यक्त नहीं है, कौन उपयुक्त मात्रकों में से जो है वो व्यक्त नहीं है, और इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, प्रतिबल बाई विकृत बराबर जो है न्यूटन जो है मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर मात्रकों में सही से व्यक्त नहीं है। प्रतिबल का मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, न कि न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। विकृत का कोई मात्रक नहीं होता है, क्या है, विकृत का कोई मात्रक नहीं होता। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है, जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है, तो ये होता है केजी मीटर स्क्वायर होता है, क्या है, केजी मीटर स्क्वायर होता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। 10 के पावर 9 प्लस 10 के पावर 6 का कोटि मान क्या होगा, क्या है, कोटि मान क्या हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं 10 के पावर 9 प्लस 10 के पावर 6 को कोटि मान 10 के पावर 9 हो जाएगा, क्या है, 10 के पावर 9 हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, जो सबसे बड़ा होगा जो वही हमारा हो जाता है, क्योंकि आप देख लीजिए 10 जो है वही 9 शून्य तक होगा, फिर उसमें से जोड़िएगा 6 शून्य तक, तो जो हमारा आएगा वो कितना है, वो 9
तक के ही आएगा लगभग 990। आंसर हमारा जो हो जाएगा 10 के पावर 9 होगा। क्या है? 10 के पावर 9। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्टील का यंग प्रत्यास्था गुणांक जो है 1.9 गुना 10 के पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। यदि इसे सीजीएस मात्रक डायन प्रति सेंटीमीटर में व्यक्त किया जाए, इसका मान जो है वो क्या होगा? तो ई हमारा जो है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो 1.9 गुना 10 के पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। और 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 जो है वो डायन होता है। 1 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 10 के पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ई बदल देते हैं उसे, 1.9 गुना 10 के पावर 11 न्यूटन को बदल देते हैं डायन में 10 के पावर 5। अब मीटर स्क्वायर को बदलते हैं सेंटीमीटर, 10 के पावर जो है 4 जो है वो डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी 1.9 गुना 10 के पावर 12 डायन जो है पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर कह रहा है कि यदि हम प्लांक नियतांक h और निर्वात में प्रकाश के वेग c की 2 मूल राशियों ले ले तो निम्नलिखित में कौन सी तीसरी मूल राशि ली जाएगी ताकि लंबाई, द्रव्यमान और समय की इन 3 मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सके? तो आंसर हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लेना होगा। क्या है? प्लांक नियतांक का मात्रक होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। प्रकाश के वेग का मात्रक जो होता है, मात्रक कितना होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। क्या है? पर होता है। तो तीसरी मूल राशि जो होगा वो होगा द्रव्यमान होगा। क्या है? द्रव्यमान होगा। यानी किसका लेना है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमें लेना होगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोग में कोण मापन के लिए प्रयुक्त मापक यंत्र में मुख्य पैमाने के 29 खाने वर्नियर पैमाने के 30 खानों के बराबर है। यदि मुख्य पैमाने पर सबसे छोटे खानों का मान 0.5 डिग्री है तो यंत्र की अल्पतमांक क्या होगा? अब कह रहा है कि चूंकि वर्नियर क्या है? वर्नियर के 30 खानों क्या है? 30 खानों का मान जो है बराबर है मुख्य पैमाने के 29 खानों का मान। क्या है? 29 खानों का मान। इसीलिए जो हो जाएगा वर्नियर के एक खाने का मान जो है वो क्या निकलता है? भी निकलता है। क्या है? भी निकलता है। भी बराबर कितना हो जाएगा? 29/30 गुना मुख्य पैमाने के एक खानों का मान के बराबर होता है। क्या है? बराबर होता है। यानी इसे क्या बोलते हैं? एस डैश से भी हम इसे निरूपित करते हैं। क्या है? एस डैश से। तो हमारे पास जो हो जाएगा भी बराबर कितना आ गया? 29/30 गुना 0.5 डिग्री हो जाएगा। क्या है? मुख्य पैमाने के एक खानों का मान के बराबर। तो यहाँ पर हो गया यंत्र का अल्पतमांक निकालना है, यानी एलसी निकालना है। अल्पतमांक बराबर हो जाएगा एस माइनस भी डैश होता है। एस जो है वो क्या है? 0.5 है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यह है मुख्य पैमाने के एक खानों का मान जो है तो इतना है। तो 0.5 माइनस ये हो जाएगा क्या है? भी बराबर क्या निकाले थे? 29/30 गुना 0.5। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5/30 हो जाएगा। क्या है? 0.5/30 यानी 0.5 गुना 60 मिनट बटा 30 बराबर जो हो जाएगा वो 1 मिनट हो जाएगा। क्या? 1 मिनट। आंसर हमारा जो हो जाएगा क्या है? 41 के ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वर्नियर कैलिपर्स के मुख्य पैमाने पर 1 मिलीमीटर के चिन्ह बने हैं। इसके वर्नियर पैमाने पर 20 समान खाने हैं जो मुख्य पैमाने के 16 खानों के बराबर है। इस वर्नियर कैलिपर्स के अल्पमात्रक जो है अल्पतमांक क्या होगा? तो 20 भी बराबर जो है वो 16s के बराबर है। तो भी बराबर हो जाएगा 16/20s। तो एलसी यानी जो है अल्पतमांक बराबर जो होता है s माइनस भी होता है, यानी s माइनस 16/20s होता है। यानी ये हो जाएगा 4/20s हो जाएगा, यानी 1/5s हो जाएगा। तो s का मान जो है वो कितना है? 1 मिली। तो ये हो जाएगा 1/5 गुना 1 बराबर 0.2 मिलीमीटर हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी होगा। एक विद्यार्थी एक छड़ की लंबाई मापकर इसे 3.50 सेंटीमीटर लिखता है। इसको मापने में इसने
किस मापक यंत्र का उपयोग किया था। अब जो दिया गया है माप उससे स्पष्ट हो रहा है कि मापक यंत्र से इसे मापी गई है उसका जो है वो अल्पतमांक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.01 हो जाएगा, 0.01, क्योंकि दशमलव के बाद जो है वो 0.01 हो जाएगा। अब विकल्प ए में देखते हैं कि कह रहा है एक पेच मापी जिसके वृत्ताकार पैमाने पर 50 खाने हैं तथा इसका चूड़ी अंतराल एक जो है जो क्या है किलोमीटर है, ये किलोमीटर नहीं होगा मिलीमीटर होगा, क्या है मिलीमीटर होगा। तो पेच मापी के अल्पतमांक बराबर जो होता है वो क्या होता है चूड़ी अंतराल, क्या है चूड़ी अंतराल बटा वृत्ताकार पैमाने पर संख्या, क्या है संख्या, यानी 1 मिलीमीटर बटा 50 यानी 0.1 सेंटीमीटर बटा 50 यानी ये हो जाए 0.002 सेंटीमीटर। ये जो अल्पतमांक है इस प्रयोग से क्या है इस सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर, यहाँ 0.002 है जो इससे मैच नहीं कर रहा है तो हमारा जो पहला चॉइस है वो नहीं होगा। 1 मीटर पैमाना पर, तो 1 मीटर पैमाने का अल्पतमांक जो होता है वो 0.1 सेंटीमीटर होता है, ये भी हमारा नहीं हुआ। सी में आते हैं एक बर्नियर कैलिपर जिसके बर्नियर पैमाने के 10 खाने मुख्य पैमाने के 9 खानों से मिलते हैं तथा मुख्य पैमाने पर 1 सेंटीमीटर में 10 खाने बने हैं। तो एस बराबर जो है वो क्या हो जाएगा, एस बराबर 1/10 जो है ये सेंटीमीटर में यानी 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 10 भी बराबर दिया हुआ है 9s, तो भी बराबर हो जाएगा 0.9s। अल्पतमांक क्या है, अल्पतमांक बराबर जो होता है s माइनस 0.9s यानी 0.1s होता है, यानी 0.1 गुना क्या हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर यानी यह हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर जो कि इससे मैच कर रहा है। तो हमारा आंसर जो है वो यहीं पे मिल जा रहा है, क्या यहीं पे मिल जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि एक पेच मापी के वृत्तीय पैमाने पर 50 खाने तथा यह एक चक्कर घुमाने पर मुख्य पैमाने पर जो है 0.5 मिलीमीटर चलता है। जब इसका पेच स्टड को छुए होता है तो मुख्य पैमाने की सीध में वृत्तीय पैमानों का 5वां खाना आता है जबकि मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 0 है। जब स्टड तथा पेंच के बीच एक गेंद कस दी जाती है तो मुख्य पैमाने के पाठ्यांक 2 खाने एवं वृत्तीय पैमाने के 25वां भाग मुख्य पैमाने के सीध में है। गेंद का हमें व्यास निकालना है। तो यहाँ पर कहा चूड़ी अंतराल बराबर, चूड़ी अंतराल बराबर जो हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर बटा 1 यानी 0.5 जो है वो मिलीमीटर होगा। अल्पतमांक बराबर जो हो जाएगा क्या है 0.5 बटा 50 यानी 0.01 मिलीमीटर होगा। अतः पेंच मापी का प्रारंभिक पाठ्यक्रम जो है एक क्या है 0 + 5 गुना LC यानी 5 गुना 0.01 मिलीमीटर बराबर 0.05 मिलीमीटर हो जाएगा। और पेंच मापी का अंतिम जो है अंतिम पाठ्यांक x2 बराबर जो हो जाएगा 2 गुना 0.5 mm प्लस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 25 के है 25 गुना 0.05 mm यानी 2.25 mm हो जाएगा। यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा 44 के ए होगा, क्या है ए होगा 2.25 mm होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यदि शक्ति का मात्रक 100 अर्ग पर मिनट, बल का मात्रक 100 डाइन तथा समय का मात्रक 100 सेकंड है तो लंबाई का मात्रक जो है वो क्या हो जाएगा। तो लंबाई का मात्रक बराबर होता है कार्य गुना समय बटा क्या हो जाएगा बल हो जाएगा। अब रख लीजिए कार्य जो है वो कितना है 100 अर्ग है, क्या है 100 अर्ग है पर मिनट है, क्या है मिनट है। ये जो है समय क्या है 100 सेकंड हो जाएगा। अब बटा जो है 100 डायन है, क्या है 100 डायन है। अब इसे लिख सकते हैं 100 अर्ग को हम लोग लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड -2। अब बटा मिनट को लिख सकते हैं कितना 60 सेकेंड, क्या है 60 सेकेंड। अब गुना ये हो जाएगा 100 सेकेंड। अब बटा ये 100 डायन है, डायन को लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड जो है पर स्क्वायर। अब यहाँ से आप ध्यान से इसे काटिए, ये सेकेंड से ये सेकेंड कट जाएगा, ये सेकेंड से ये सेकेंड कट जाएगा, ये ग्राम से ये ग्राम कट जाएगा, 100 से ये 100 कट जाएगा। ये हो जाएगा कितना 100 बटा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा।
जब इससे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हमारा ए होगा, क्या है, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न त्वरण का मात्रक माने और किसी गिरते हुए पिंड के वेग 1 सेकेंड में वेग का मात्रक, तो क्या होगा इसमें से। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है उत्पन्न त्वरण का जो है माना जाए तो किसी गिरते हुए पिंड का वेग भी जो है वो 1 सेकेंड में क्या होगा, यानी जो है gt बराबर क्या है 1 सेकेंड है। तो v बराबर होगा u प्लस gt। u जो है वो क्या है 0 और प्लस जो है वो gt यानी 1 सेकेंड है। तो gt बराबर 1 सेकेंड है तो t बराबर होगा 1/g होगा, क्या है g होगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो, समय का नया मात्रक 1/g सेकेंड हो जाएगा। प्रतिघात रिएक्टेंस का जो है वो मात्रक है और इसका आंसर हो जाएगा ओम हो जाएगा। रिएक्टेंस का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, ओम होता है। विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। बल का मात्रक जो है वो न्यूटन होता है। विद्युत धारा कौन सी राशि है, विद्युत धारा जो है कौन सी राशि है, तो आंसर हो जाएगा अदिश राशि है, क्या है, विद्युत धारा जो है वो अदिश राशि है। श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र क्या होता है, विमीय सूत्र, तो x बराबर जो फार्मूला होता है f इंटू डी एक्स बटा ए इंटू डी भी रख दीजिए, mlt-2 इंटू एल बटा एल स्क्वायर गुना एल टी माइनस 1 ml-1 t-1। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। श्यानता गुणांक का जो है विमीय सूत्र क्या होता है, वो बी के बराबर हो जाएगा। चलिए 50वां नंबर करा कि एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण दिशा में 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है तथा दूसरी रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर दिशा में 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, तो दूसरी रेलगाड़ी की पहली रेलगाड़ी की सापेक्ष चाल क्या होगा। तो दूसरी रेलगाड़ी की पहली के सापेक्ष चाल क्या होगा, वी एन माइनस माइनस वी एस हो जाएगा, यानी वी एन प्लस वी एस हो जाएगा, यानी 40 माइनस माइनस 30 बराबर 70 किलोमीटर। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 50 के बी होगा 70 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा। बी एन नॉर्थ और ये साउथ में किया गया, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये है उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो इस चैप्टर में नहीं प्रश्न था लेकिन अक्सर जो है वो पूछा जा सकता है। वो है सार्थक अंक निकालने का, क्या है, वो है सार्थक अंक निकालने का। आइए एक इसमें 4 कॉन्सेप्ट है, 4 या 5 कॉन्सेप्ट है, वो पांचों कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। अगर मान लिया कि पूछ रहा है कि 103.206 में सार्थक अंक कितने हैं, सार्थक जो है वो अंक कितने हैं, तो इसमें जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, क्या है 6 हो जाएगा। दशमलव 2 संख्याओं के बीच में भी यहाँ पर सुनना है और यहाँ भी सुनना है, तो ये जो होगा वो 6 हो जाएगा। और अशून्य अंकों के बीच जो है शून्यांक जो है तो वो सार्थक होगा। मान लें कि 1 और 2 के बीच में जितना भी शून्य होगा सभी सार्थक में जोड़ा जाएगा। अगर इसका कहा जाए तो इसका भी 6 सार्थक होगा। लेकिन अगर 38,600 है, 38,600 है तो इसमें सार्थक अंक जो है वो 3 होगा, यानी संख्याओं के बाद अगर शून्य लगा हुआ हो तो वो सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा। इसमें जो है 3 सार्थक अंक होगा। सार्थक जो है वो अंक, सार्थक अंक मतलब जो है वो सिग्निफिकेंट कहा जाता है ना। मापी गई भौतिक राशि को निरूपित करने वाली संख्या में सभी अशून्य अंक जो है वो क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। अगर ये 38600.0 हो तो इसमें ये 0 को नहीं जोड़ते हैं, इसमें 5 सार्थक हो गए, क्या है 5 सार्थक जो है अंक होंगे। यहाँ पर दशमलव नहीं था इसलिए ये दोनों शून्य नहीं जुटा था। एक और अगर पूछ दिया जाए 0.00035 तो इसमें जो होगा ये 2 सार्थक होगा, क्या है 2 सार्थक अंक होगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ये जो है वो नहीं जुटेगा, क्या है नहीं जुटेगा। अगर सपोज दैट कि प्रश्न इस तरह रहे 0.003500 तो दशमलव के बाद जो है संख्या शुरू होता है, उसके बाद अगर सुनना है तो ये सब जो जुटेगा लेकिन ये दोनों नहीं जुटेगा। इसमें 4 जो है वो क्या है सार्थक अंक होंगे, क्या है 4 सार्थक होंगे, यानी 4 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्या है फिगर हो गए। यूनिट एंड डायमेंशन में एक और भी जो पूछा जाता है वो है फ़ारेनहाइट सेल्सियस कन्वर्जन। वो भी आप एक बार से अच्छे से देख लीजिए। मास्टर फार्मूला वो होता है C/100 बराबर होता है F-32/180 बराबर R/80 बराबर K-273/100 होता है, क्या 100 होता है। और कुछ यूनिट भी याद रखिए, जैसे अगर मान लिया कि 1 टन बराबर होता है लगभग 1000 kg होता है। 1 मीटर बराबर कितना होता है 39.37 इंच होता है।
1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 गैलन बराबर जो होता है वो कितना होता है 4.543 लीटर होता है। ये ब्रिटिश में होता है, क्या है, ब्रिटिश में होता है। और 1 गैलन बराबर जो अगर 3.785 लीटर है तो ये जो है अमेरिकन होता है, क्या, अमेरिकन गैलन होता है। और 1 औंस बराबर कई बार पूछा जाता है, 1 औंस बराबर होता है 28.35 ग्राम, क्या है, 28.35 ग्राम है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस चैप्टर का। नेक्स्ट चैप्टर हम जल्द लेकर आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।